सरकार पूरी तरह सख्त है, प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है कि पराली ना जलाएं किसान। धारा 144 तो लगाए रखी है, जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे। मंडियों में भी अनाउंसमेंट होती है कि पराली ना जलाएं। आड़तियों को भी कह रखा है कि पराली ना जलाने दें किसानों को। यदि पराली ना जलाए तो किसान को पर एकड़ 1000 रुपये भी मिलेगा। प्रशासन सख्त है और वो भी प्रशासन का साथ दे। 170 गाँव है, उस सब में हमने मुनादी भी करा दी। पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, BDPO, इसमें हमने 4 अच्छे सब्सिडी नियुक्त की। नो टू पटाखा, नो टू पराली। पानीपत जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने को लेकर DC वीरेंद्र कुमार दहिया ने कृषि विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग के तहसीलदारों की जिम्मेदारी भी तय करते हुए आगजनी की घटनाओं को लेकर FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने इन अधिकारियों के साथ संबंधित SHO की ओर से भेजे गए पुलिसकर्मियों के साथ में पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। लघु सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए DC वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि शनिवार व रविवार को सभी राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। कोई भी अधिकारी बगैर अनुमति के जिला मुख्यालय ना छोड़े। पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है। यदि जिले में किसी किसान के खेत में पराली जलाने की घटना घटित हुई तो उसके विरुद्ध तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज करवाई जाए। उन्होंने सभी BDPO से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में मुनादी करवाए। सभी नोडल अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिवों की बैठक लेकर उसमें योजनाबद्ध तरीके से काम करें। DC वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि जिले में फसल अवशेष व धान की पराली जलाने को लेकर धारा 144 भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष को जलाने से वातावरण खराब हो रहा है, जिससे आम जन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार पूरी तरह सख्त है, प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है कि पराली ना जलाएं किसान। अब ये इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने मंडियों में भी अनाउंसमेंट होती है कि पराली ना जलाएं। आड़तियों को भी कह रखा है कि पराली ना जलाने दें किसानों को, ये कहें। फिर हमने गाँव के सरपंचों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। उसके बाद हमने इसमें हर जगह डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री, उनकी तरफ से हर एक बंदे की हर गांव में ड्यूटी है। फिर मैंने अभी पीछे मुहिम चलाई थी, धारा 144 तो लगाए रखी है, जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे धारा 144 की वायलेशन में। दूसरा ये है कि उसमें पराली जलाने में दिक्कत भी है, उसमें किसान पे फाइन भी लगता है, 15,000 तक का फाइन लग जाता है। और यदि पराली ना जलाए तो किसान को पर एकड़ 1000 रुपये भी मिलेगा, और जो पराली उठा के ले जाएगा उसको 1809 रुपये भी मिलेंगे, 1890 रुपये। और हमारे यहाँ पे टोटल जो एरिया है वो 1,82,000 एकड़ है, जिसमें से 1,65,000 एकड़ तो बासमती का है और 17,000 एकड़ PR का है, जो प्रोक्योर होती है पैडी, जो ये कस्टम मिलिंग के लिए जो राइस जाता है, बासमती नहीं, उसकी पैडी ही जलाई जाती है। तो उसकी 17,000 एकड़ की 34,000 MT बनती है, जिसमें 10,000 MT बॉयलर में यूज हो जाती है। 24,000 MT के लिए यहाँ पानीपत में इथेनॉल का प्लांट्स है, जिसमें 2 लाख मैट्रिक टन पैडी यूज होती है। उसके लिए हमने इन्वॉल्व कर रखा है गांजमंड में, और वहाँ पे मतलौडा में हमने जमीन भी दे रखी 25-25 एकड़ पंचायत की IOCL को लीज पे। अब वहाँ से ये है कि बेलर भी दे रखे हैं, यदि किसी किसान को चाहिए। हमारे पटवारी भी घूम रहे हैं, ग्राम सचिव भी घूम रहे हैं, उसके बाद भी पराली जलाते हैं। पहले पराली 264 जली थी पिछले साल, और पिछले साल ये 85 थी। अभी तक 3 इंसिडेंट हुई हैं पानीपत में टोटल, तीनों पे हमने फाइन किया है। FIR दर्ज नहीं कराई क्योंकि पहला इंस्टांस था, क्योंकि एकदम जली है। इसके बाद अब हम सकते हैं कि आज के मतलब उसके बाद हमने पीछे मीटिंग की थी, तो ये हो गया था कि वी विल लॉन्च एन FIR और वी विल टेक देम फॉर मैटर। ठीक है, किसान है और पॉल्यूशन करने के लिए वो हमें वो नहीं कर सकता कि मैं पॉल्यूशन करूँगा, कंपेल नहीं कर सकता। उसको हम 1,000 रुपये इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि आप घर से उसके खेत से उखाड़ के लाएगा, बेलर जो है बेल बना के लाएगा, जिसको 1890 रुपये मिलेंगे। IOCL में डालना है, जमीन दे रखी है, किसान को 1,000 रुपये मिलेगा। यदि 5 एकड़ 5,000 रुपये फ्री में मिल गए, उसको जलाने का क्या बेनिफिट है? इट इज ए नेशनल लॉस, इट इज ए लॉस टू एनवायरमेंट।
उसके बाद भी समझ में नहीं आती, यदि किसी आदमी को समझ में नहीं आती, देन प्रशासन हैव टू टेक फर्म स्टैंड कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, जो रूल है, कानून है, वो प्रिवेल करेगा। डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए फौरी तौर पर काम करें, किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। सभी अधिकारी अपनी पेट्रोलिंग को मजबूत कर लगातार गश्त करें। पराली जलाने की रोकथाम के लिए मंडियों में किसानों से गेट पास पर ही पराली न जलाने की अंडरटेकिंग ली जाएगी। इसके लिए डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने बैठक लेकर ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सरकार बहुत सख्ती के साथ पहले से ही दिशा निर्देश दे चुकी है, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि पराली जलाने की घटनाएं ना हो। इस मंच के माध्यम से सभी किसान भाइयों को एक कहता हूँ कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप पैडी में पराली ना जलाएं। पराली पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, हम सबके सांस के में दिक्कत आएगी, आपको इसके बाद के पैसे मिलते हैं। और इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं, जैसे पिछली बार 17 ऐसे थे जो येलो जोन में थे और एक नारा गांव 18वां जोन था जो रेड जोन में था। कोई भी गांव जो रेड जोन से ग्रीन जोन में जाता है उसको 1 लाख रुपए सरकार देती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और जो येलो जोन से जाते हैं उनको 50,000 देती है। मीनिंग देर भाई कि 1 लाख हो और 17 के 8.5, तो मोटा मोटी 9.5 लाख रुपए तो सरकार पानीपत पंचायतों को आएंगे यदि हम पराली ना जलाए। और सपोज करो ये हमारा 17 एकड़ है, 17,000 एकड़ है, तो 17,000 मल्टीप्लाइड बाई तो 1.7 करोड़ रुपए भी मिला ना किसानों को, और वैसे जला रहे तो पर्यावरण का नुकसान होने से बचेगा, किसान भाइयों की जेब में पैसा आएगा और पराली के मिल जाएगी इथेनॉल प्लांट्स के लिए, लोगों को रोजगार मिल जाएगा जो बेलर लगा के काटते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंडी सचिव अपनी अपनी मंडियों के सभी आड़तियों से भी इस बारे में बातचीत करें कि वो किसानों को इस बारे में जागरूक कर सके। उन्होंने कहा कि आगामी 1 या 2 दिन में किसानों से ली जाने वाली अंडरटेकिंग का प्रोफोर्मा तैयार करवाकर इसे मंडी के गेट पर संबंधित कर्मचारी को दिया जाए, जिस पर किसान से पराली न जलाने की अंडरटेकिंग ली जा सके। डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पराली का मशीनों के माध्यम से प्रबंध करने पर प्रति एकड़ 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है, जिसके लिए 30 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो किसान धान की पराली के बंडल स्टोर बैलर की मदद से बनाएगा, उस किसान को प्रति एकड़ 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सख्ती से लागू करा रहे हैं और इसमें हम वी आर वेरी स्ट्रिक्ट कि भैया यहाँ पराली नहीं जलने देंगे। पर पैडी जलाने से एक तो स्टेट की इमेज खराब होती कि हरियाणा वाला ने पैडी जला दी, पराली जला दी, शोर ज्यादा मचता है। अब हरसैक का सैटेलाइट है, कहीं भी पराली जलेगी, आग लगेगी तो मैसेज आ जाएगा कि पानीपत में आज आग जली है। 170 गाँव उस सब में हमने मुनादी भी करा दी और हमारे पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, बीडीपीओ, इसमें हमने 4 अच्छे अफसर भी नियुक्त किए हैं, जिसमें इसराना जाएगा एमडी शुगर मिल को, पानीपत का एरिया जाएगा अपने स्टेट अफसर को, बाकी जो मतलौडा है, बाबरपुर मंडी है 2 होगी, ये अपने लोकल एसडीएम पानीपत को, और समालका बपोली सरोली एसडीएम समालका को। फिर भी हमारी अपील है इस मंच के माध्यम से कि किसान इस मामले में सख्ती, प्रशासन सख्त है और वो भी प्रशासन का साथ दे, अपने पर एकड़ 1,000 रुपये ले। जिसको दिक्कत है, हमारी दिक्कत है कि मेरी नहीं कट रही बेलर से, हम बेलर प्रोवाइड कराएंगे। जब भी कोई पराली जलती है तो हरसैक का डाटा आता है, वो इन्वायरमेंट के पास जाएगा, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर से हमारे पास, और इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी महोदय जो हमारे मुख्य सचिव हैं, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि किसने कितनी पैडी जलाई, और जो डीसी इसमें मतलब ढीला पड़ता है उसी की खिंचाई भी होती है कि भाई आप पराली कैसे जलने दे रहे हो, और पराली ना जले, जैसे पटाखे, नो टू पटाखा, नो टू पराली। उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि पर्यावरण एवं जनहित में किसान पराली
में आग ना लगाए बल्कि उसका उचित प्रबंधन करके उसको सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो संबंधित मंडियों में जाकर किसानों को इस बारे में जागरूक करें। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।